हम अपने ठाकुर जी को जब विदेश ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी झांपी जी में, जिसमें ठाकुर जी विराजते हैं उसको झांपी बोलते हैं, झांपी जी में हम कुछ रुपया रख देते हैं। मन में विचार करते हैं ठाकुर जी अब 16 घंटा का फ्लाइट है, रास्ता में आपका भोग तो लग नहीं पाएगा, हम आपके पास में कछु लक्ष्मी धर दे रहे हैं और आकाश में कोई गोपी बढ़िया सी लगे तो बात माखन लेके पाए लियो। वैसे ठाकुर जी खरीद के पावे वारे में ते नहीं है, ठाकुर जी तो छीन के पावे, लेकिन फिर भी हम अपने ठाकुर जी को कछु पैसा दे देंगे, लाल जी रास्ता में आपको कहीं भूख लगे तो आप कछु पैसा दे करके और ये रख दिए आपके पास में। अच्छा एक और बात, जब विदेश जाते हैं ना तो कुछ तो भारतीय पैसा भी रखते हैं, कुछ डॉलर भी रखते हैं। कहीं ठाकुर जी के सामने कोई अमेरिकन गोपी आ गई तो वहां से भी तो खरीदना पड़ेगा, वहां तो नोट चलेगा नहीं। हाँ भाई आकाश में चल रहे हैं, रास्ता में कौन गोपी आवे। तो फिर किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, बोले ये सब ऐसी बातें हैं व्यास जी अपने मन से बना रहे हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी को धन की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। अगर इस बात को आप कहें कि वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता, तो फिर वो तो अन्नपति भी हैं, जगन्नाथ हैं, जग के अन्न के नाथ हैं, काय को दौड़ करके जाते हैं कर्माबाई के यहाँ उसके बिना नबी दुबी खिचड़ी पाने के लिए। वो तो अन्न के भी स्वामी, कोई भूख थोड़ी लग रही है ठाकुर जी को कि अगर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खाएंगे तो ठाकुर जी की भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ठाकुर जी फिर भी दौड़ करके जाते हैं कर्मा के यहाँ खिचड़ी पाने। सबरी के झूठे बेर क्यों पा रहे हैं, ठाकुर जी को कोई फलों की कमी तो है नहीं। सब भाव की बात है। आपके चित्त में यदि भाव है तो आप भावना यही रखो कि वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान के 3 रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। तो सत्य परमात्मा को जब तक चैतन्य नहीं मानोगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो आप सेवा कितनी भी करते रहो, आपका मन प्रसन्न रहेगा ही नहीं। जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उसी दिन से आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य प्रारंभ किया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कोई साधन बताइए। तब सूत जी महाराज बताते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रास। भैया देखो एक बात और सुनो, कथा का समय है 6 बजे से, पर आप में से जो लोग को कथा विश्राम से पहले जाना है वो पीछे ही बैठना, आगे नहीं बैठे, क्योंकि आप बीच में उठे नहीं कि हमारी कथा तो भूल, श्रोताओं की कथा भी जाती है। तो जिनको जाना है उनको जाने से मना नहीं, पर वो फिर पीछे वाली पंक्ति में ही विराजें। आगे से कोई उठेगा तो फिर उसकी कथा भी छूटती है, पीछे वालों की भी छूटती है, हम भी भूल जाते हैं। इसलिए इसका भी कल से ध्यान रखिएगा। जिनको भी जाना है, जिनको ये है कि हमको 8 साढ़े 8 बजे जाना है, 7 साढ़े 7 जाना, वो पीछे बैठो सबसे, ताकि आप जब आए किसी को पता नहीं चला, कब गए ये भी नहीं पता चला। इसके ये हमारी मनगणंत बात नहीं है, भागवत में इसका भी नियम बताया गया है। अवर और प्रवर 2 प्रकार के श्रोता हैं। अवर श्रोता वो हैं जो श्रेष्ठ श्रोता हैं, प्रवर श्रोता वो हैं जो श्रेष्ठ हैं, और अवर श्रोताओं में इनको भी रखा गया। तो अवर श्रोताओं के लिए नियम बताया गया, बोले वो पीछे ही विराजें, क्योंकि समय की आप ऐसा नहीं है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते, जरूरी आपके घर में कोई काम होगा इसलिए जाना पड़ता है, पर इसके लिए आप पीछे ही बैठो,
ताकि बीच में उठना ना पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भगवत प्राप्ति कराने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। बंधुओं, हमारे यहां एक प्रचलन चला है कि जब हम संप्रदाय में बंध जाते हैं तो फिर उस संप्रदाय के नियमों के आगे हम फिर अन्य किसी को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, अनन्यता ऐसी होनी चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रामानंदी संप्रदाय में आ गए, आप हरिवंशी हो गए, आप हरिदासी हो गए, आप गौड़िया वैष्णव हो गए, आप रामानुजी हो गए, आप अपनी गुरु परंपरा में आ गए। अब लोग क्या करते हैं, ऐसा कट्टरपंथी मैंने वृंदावन में बहुत देखा, इसलिए मैं मंच से ही उसका बात कह रहा हूं। अब वो लोग क्या करते हैं कि अपने ग्रंथों के भावों को प्रमाण मानते हैं। अच्छी बात है, आपकी गुरु आज्ञा से जो आपके संप्रदाय के ग्रंथ हैं वो प्रमाण हैं, पर उन प्रमाणों से आप भागवत जी का खंडन कभी नहीं कर सकते। कई लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वे भागवत जी का भी खंडन कर देते हैं, भागवत जी की बातों को भी अस्वीकार कर देते हैं। हमारे आचार्य तो ऐसा कह रहे हैं, हमारी आचार्य परंपरा में तो ये बात है, हमारे यहां तो ऐसा कहा जा रहा है। बल्कि उसको ऐसे ना कहकर के ऐसे कहना चाहिए, भाई देखो नियम तो यही है, प्रमाण तो यही है, शास्त्राज्ञा तो यही कहते हैं, पर हमारे आचार्यों का ऐसा भाव बना और उस भाव के बाद में ये नियम हमारे यहां पालन होने लगे। ये भाव अनुचित नहीं है, पर हमारे यहां पर ऐसे भाव है, इस प्रकार से कहो। कई लोग उसका बहुत खंडन कर देते हैं, कई लोग उसका बहुत विरोध कर देते हैं। विरोध नहीं करना है। अब मैं प्रमाणित कोई एक आध विषय तो नहीं लूंगा, नहीं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से संप्रदाय की बात है। इसलिए कोई संप्रदाय का कोई वो नहीं है, पर हम बस ये कहना चाहते हैं, कभी भी भागवत जी की किसी वार्ता का खंडन कभी मत कीजिएगा। चाहे वो श्री रामानंदाचार्य हो, चाहे वो हमारे श्री रामानुजाचार्य हो, चाहे वो हितरवंश महाप्रभु हो, चाहे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, चाहे श्रीमद वल्लभाचार्य हो, सबने भागवत जी के आश्रयों से ही और भागवत जी की वाणियों से ही अपने अपने मार्गों को चुना। जैसे मान लीजिए भागवत में 10 मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के। एक प्रेम मार्ग है, एक साधना मार्ग है, एक नाम जप का मार्ग है, एक भोग सेवा का मार्ग है, आदि आदि मार्ग हैं। एक एक आचार्य ने एक एक मार्ग चुन लिया। किसी आचार्य ने ये मार्ग चुना, अब सबने चुना भागवत से ही है, तो आप भागवत को खंडित नहीं कर सकते। भागवत जी की जो वाणी है वो सिरोधार्य है, वो सिर पर धारण करने योग्य है, उसको कभी खंडित मत कीजिए। स्वयं भगवान कहते हैं कि भागवत जी मेरी ही वाणी है, मेरे ही शब्द हैं, मेरा ही स्वरूप है। अगर कोई भागवत का आश्रय लिए बिना भगवत प्राप्ति करना चाहता है, निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति में कोई ना कोई बाधा आएगी। इसलिए भागवत जी को आप सर्वोपरि माना कीजिए। अच्छा, एक बात, एक प्रश्न, भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है बताइए? आप जब भक्ति पथ पर चलने लग जाते हैं, कंठी माला पहनने लग जाते हैं, तिलक धारण करने लग जाते हैं, सेवा घर में करने लग जाते हैं, कथा सुनने लग जाते हैं, आप नित्य भक्ति मार्ग का पालन करने लग जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है जिसके कारण भक्ति मार्ग छूट जाता है, भक्ति मार्ग में गिरावट आ जाती है? बताइए सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या? वैष्णव अपराध। निश्चित सबकी अपनी अपनी बात है। वैष्णव अपराध भी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रतिष्ठा की इच्छा भी एक सही उत्तर है, और भी जो भी उत्तर हैं आपके, पर इन सब का स्रोत क्या है? ये वैष्णव अपराध करने का हमारे अंदर भाव आ कैसे जाता है? अपनी प्रतिष्ठा मान की इच्छा हमारे चित्त में आ कहां से जाती है? भक्ति मार्ग में एक ऐसा भाव है जिसकी वजह से हमारा पतन होने लग जाता है, और वो भाव है आडंबर। जब भक्ति आडंबर में परिवर्तित हो जाती है, भक्ति दंभ में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? दंभ।
आपने प्रारंभ तो किया था भक्ति मार्ग से, पर आपकी भक्ति को देख के 4 लोगों ने प्रशंसा कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ? वही दंभ होने लगा। दंभ मतलब अब वो वास्तविकता नहीं, अब वो केवल दिखावा मात्र है। आपने क्षणिक भी, एक क्षण के लिए भी दिखावा किया भक्ति मार्ग में, तो दंभ के आते ही वैष्णव अपराध भी आप करने लग जाओगे, नाम के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, धाम के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, लीला के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, और कथा के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा। इसलिए आपके चित्त में कोई भी अपराध की भावना, किसी भी प्रकार की मान प्रतिष्ठा की भावना, दोष देखने की भावना, वैष्णव अपराध की भावना चित्त में आ रही है, तो निश्चित ही आपके चित्त में कहीं ना कहीं दंभ है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़े पतन का कारण है दंभ। कभी भी दंभ मत करो। नहीं मन लग रहा भक्ति में तो मत करो 4 दिन, पर दंभ मत करो। नई भावना उत्पन्न हो रही तो मत जाइए 2 दिन कथा में, पर दंभ मत करो। दंभ का मतलब यह नहीं होता कि मन नहीं कर रहा कथा, आपका मन नहीं हो रहा कि कथा में नहीं जाना, अभी मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने ये विचार किया कोई बात नहीं, मन नहीं हो रहा फिर भी चलो, ये दंभ नहीं है। दंभ किसको कहते हैं? मन नहीं हो रहा कथा में जाने का, पर ओहो पड़ोसी भी जा रहा है, वो भी जा रहे हैं, ओ मेरे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, वो लोग वहां जाएंगे और वहां जाकर के जब मुझको नहीं देखेंगे तो उनके मन में आएगा कथा हो रही है, वो नहीं आ रहा। इस भावना से कथा में आना, यही दंभ है। इसी भावना से वृंदावन जाना, गिरिराज जी परिक्रमा करना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये सब इस भावना से कि वो क्या कहेगा, ये दंभ है। हम धोती पहनते हैं, अब धोती पहनने के बाद में अब मन में कभी कोई, कई बार घर में कई बच्चे होते हैं, कई परिवार के दूर के रिश्तेदार नातेदार आते हैं, वो लोग कहते हैं अरे घर का ही तो कार्यक्रम है, अब तो आप पैंट पहन लो, अब तो आप ये पहन। मैंने कहा क्यों? ये दंभ है क्या कि भारी पहन के रखना, घर में नहीं पहनना है? हम तो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भी धोती पहन के जाते हैं, खूब छक्का मारते हैं। एक जगह से हमको इनविटेशन आया, बोले महाराज जी एक कोई ऐसे लीग होती रहती है ना, तो ऐसी एक लीग हो रही थी, उसमें सारे सेलिब्रिटी वगैरह थे। बोले तो मैंने कहा भैया पहली बात तो हम पे समय नहीं, कथाएं बहुत हैं, दूसरी बात अगर कभी आए भी भविष्य में तो हमारी एक शर्त है, क्या हम धोती में ही खेलेंगे? वो धोती में कैसे चलेगा? मैंने तो फिर मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा बिना धोती के हम पे बैठ ही नहीं उठेगा, बिना धोती के दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो दंभ कब हो जाता है? जब आप वैष्णव रूप, वैष्णव भाव, नाम जप, कथा, सेवा, इसके प्रति अपना भाव ना रख के किसी को दिखाने का भाव रखते हो, यही दंभ है। और क्षमा कीजिएगा आजकल इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है वैष्णवों में। आप अब तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपकी गुरु परंपरा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको प्रतिष्ठा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपका सौभाग्य है, आप तिलक इसलिए लगा रहे हो कि उसको दिखाना है, उसको बताना है। यह दंभ है। और आज ही इस बात को जीवन में अपना लीजिए, दंभ युक्त होकर के भक्ति मार्ग में नहीं जाना है। अगर आपके चित्त में दंभ उत्पन्न हो गया तो सारे दोष आएंगे जो भक्ति मार्ग में आते। दंभ कौन है पता है? ये ब्रह्मा जी का नाती है। कौन है? ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र पाप, और उन्हीं के पुत्र का नाम है दंभ। तो एक बार सुनो दंभ किसको कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के नाती ने अपने पिताजी से कहा, बोले हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो ध्यान से। तो पिताजी ने कहा हाँ बेटा जाओ। तो ब्रह्मलोक गया दंभ अपने दादाजी से मिलने, ब्रह्मा जी से मिलने। कैसे गया? बढ़िया त्रिपुंड लगाया, चौड़ी चोटी रखी, गले में खूब सारी मालाएं पहन ली, नीचे धोती पहन ली, खड़ाऊ पहन लिए, वेद मंत्र उच्चारण करता हुआ कमंडल हाथ में लेकर के महाराज माला इतनी तीव्र गति से चल रही है कि एक क्षण में जाने कितनी मालाएं कर ले रहा है। यही तो दंभ है। कई लोगों को हमने देखा है, किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, पर वो गाली गलौज भी चल रही है फिर भी हाथ में माला चली रही है, इसको खींचे ही जा रहे हैं।
तो दंभ भी ऐसे ही जा रहा था ब्रह्मा जी से मिलने, नाम जब चल ही रहा है और सामने कोई आ जाए तुरंत दंभ रुक जा, पहले कमंडल से पानी छिड़के फिर आगे बढ़े। ऐसा करता हुआ दंभ जब पहुंचा ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी, ओहो आज तो कोई बहुत बड़ा संत सिद्ध आया हमारे यहां, स्वागत करो भैया इनका। स्वागत करके दंभ को वहां पर लाया गया। ब्रह्मलोक में जाकर के भी दंभ अपने कमंडल से जल छिड़काव कर रहा था। जहां खड़ा हुआ वहां पर भी महाराज पहले जो है कुशा से उस जगह को झाड़ा, तब जाकर के खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी अपने आसन से ही खड़े हो गए, बोले भगवान आप ब्रह्मलोक में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, विराजमान हो जाइए। कहने लगा बोले कि यहां मेरे बैठने लायक कोई जगह ही नहीं है, सब अपवित्र है। इसको दंभ कहते हैं, इतना ऊंचा, ब्रह्मलोक ही अपवित्र है उसके लिए। तो ब्रह्मा जी बोले तो आप एक काम करो, आप चल के आओ हमारी गोद में बैठ जाओ। ब्रह्मा की गोद में तो बैठ ही सकते हो। तो दंभ चल के, हाँ आपकी गोद में बैठ सकता हूं। चल करके पास गया, ब्रह्मा जी की गोद में बैठने लगा। बैठने से पहले ओहो इस पर भी एक आध बार कोई ना कोई बैठा तो है। कमंडल का जल गोदी में डाल दिया, पूरे गीले कर दिए। ब्रह्मा जी बोले अब बैठूंगा इस पर। ब्रह्मा जी बोले भैया कोई बहुत बड़ा साधु आया, कोई बहुत बड़ा सन्यासी, इतना पवित्र। दंभ जाकर के जैसे ही उनकी गोद में बैठा तो ब्रह्मा जी में भी दंभ उत्पन्न होने लगा। तुरंत समझ गए ओहो ये तो कोई और नहीं है, ये तो हमारा नाती है दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है? केवल आडंबर, केवल दिखावा, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। भक्ति में पतन का सबसे पहला कारण, जिससे सारे अपराध बनते हैं भक्तों से, वो सबसे पहला कारण है दंभ। कंठी माला, तिलक, स्वरूप, सेवा, इसको सौभाग्य से कीजिए। कथा सौभाग्य से सुनने जाइए, वृंदावन सौभाग्य और खूब आनंद में जाइए, कभी दंभ में मत जाइएगा। आप एक बार भी दंभ में आसक्त होकर के यदि भक्ति मार्ग में आए तो पतन होगा ही होगा। तो इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, बोले भागवत की कथा किसने किसको पहले सुनाई, हमें इसके बारे में बताओ। तब सूत जी ने बताया, बोले पहली बार ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। तब पूछा गया, बोले नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं, उनको तो शाप लगा है, वो भ्रमण करते रहते हैं, वो एक जगह बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुनी? तो बंधुओं एक बात शास्त्रों में कही जाती है, शाप, दोष, पाप, ये जितने भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं ना दोष, ये सब कथा में लागू नहीं होते। कथा में कोई भी दोष लागू नहीं होता, कोई भी शाप लागू नहीं होता। और हां एक और बात, कोई वरदान भी लागू नहीं होता। कथा में आप न्यूट्रल होते हो, शून्य होते हो। जितने पुण्य हैं, जितने पाप हैं, जितने शाप हैं, जितने दोष हैं, वो सब यहां से बाहर जाती पुण्य लग जाएंगे आपको। लेकिन यहां आती जैसे बैठोगे तो यहां आप पूर्ण रूपेण शून्य हो। यहां पर आपको कोई शाप, कोई दोष, कोई पाप, कोई पुण्य, कुछ नहीं है आपके पास। आप खाली हो, और खाली होके बैठोगे तभी ज्ञान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। युक्त होकर के बैठोगे तो कहीं भी धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए कथा में नारद जी बैठ गए, क्यों? क्योंकि वहां शाप लगता नहीं है। तो नारद जी महाराज बैठे, सौनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। तो बोले कथा सुनने का कारण क्या था? तब नारद जी ने अपना पूरा भाव बताया कि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए नारद जी जब वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर के उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध हैं। वो परम सुंदरी भक्ति महारानी और उसके दो पुत्र ही वृद्ध होकर के उसकी गोद में हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात याद रखिएगा बंधु, भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके पास है। यहां जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं निश्चित ही सब भक्ति युक्त हैं, पर हम फिर भी भक्ति होने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं क्षोभ, कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं हम सब लोग दुखी तो हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं वो हमारे पास नहीं है, और बिना पुत्र के मां प्रसन्न नहीं रहती। और पुत्र कौन है?
ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान और वैराग्य जीवन में भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। पर यहां ज्ञान वो नहीं जो आप समझ रहे हो, और यहां वैराग्य भी वो नहीं जो आप समझ रहे हो। अभी ज्ञान आप क्या समझ रहे हैं? बहुत पता होना, बहुत जानकारियां होना, इसको ज्ञान मानते हैं लोग। पर नहीं, बहुत पता और जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। विवेक बुद्धि होना ये ज्ञान होता है। जैसे कि बहुत जानकारी होना और बहुत विवेक युक्त होना, दोनों में अंतर क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रसोई में गए और रसोई में घिया भी रखा है, आलू भी रखा है, टमाटर भी रखा है, और महाराज अरबी भी रखी है, भिंडी भी रखी है, सब्जियां सारी हैं, मसाले सारे हैं, कढ़ाई सामने है, और गैस चूल्हा भी है। सारी सामग्रियां आपके पास में, यह है ज्ञान। लेकिन सामग्री का प्रयोग करके उससे सुंदर सब्जी बना करके अपनी क्षुधा निवृत्त कर देना, इसको कहते हैं विवेक। इसको क्या कहते हैं? विवेक। नॉलेज होना, बहुत पता होना, ये इस प्रकार है कि बहुत सामग्रियां हैं आपके पास। पर विवेक होने का मतलब क्या है? जितनी सामग्री है उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसको विवेक कहते हैं। और भक्ति में विवेक होना अति अनिवार्य है। भक्ति में विवेक नहीं होगा तो भक्ति के साथ आप अप्रसन्न ही रहोगे। भक्ति में आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है, वृंदावन में एक संत ने एक नियम धारण कर लिया। क्या? मैं आज के बाद कोई कन्या को रूप नहीं देखूंगा, मैं आज के बाद जाए देखूंगा, केवल पुरुष को ही देखूंगा। नियम धारण कर लिया और दो सेवक लगा दिए अपने कुटिया के बाहर। बोले कोई कन्या आवे तो बात मना कर दियो। बोले महाराज जी को नियम है, वो केवल और केवल पुरुषों को ही देखते हैं, कन्याओं को नहीं देखते। अब उन महाराज जी को आप क्या मानोगे? ज्ञानी। ज्ञानी है। लेकिन इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। लेकिन एक दिन मीराबाई आई और मीराबाई ने आकर के द्वार पे उन सेवकों से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ कोई संत रहते हैं, आप मुझे उनका दर्शन करा दो। तो दोनों हंस करके कहने लगे, बोले कि हमारे महाराज जी का तो नियम है, वो किसी कन्या से नहीं मिलते, किसी स्त्री से नहीं मिलते, केवल पुरुषों से मिलते हैं। अब विवेक किसे कहते हैं? मीराबाई से सीखो। मीराबाई क्या बोली? अच्छा, तो आपके महाराज जी पुरुष हैं? सेवक बोले तो इसमें कोई संशय तो है ही नहीं, पुरुष तो है ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने भागवत जी में सुना है कि वृंदावन में तो महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, यहां पे पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है, यहां पर तो महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अरे भैया, देव नहीं, देवों के देव महादेव भी वृंदावन में आते हैं तो गोपी बन करके, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, कजरा लगा करके, लालीमा लगा करके, गले में हार पहन के, और महाराज गोपी भाव से छम छम करते पूरे वृंदावन में डोलें गोपेश्वर महादेव। देवों के देव भी जहां गोपी बन के बैठते हैं वहां केवल एक ही पुरुष है और वो है योगेश्वर कृष्ण। पर नहीं, आज मैं पूरे वृंदावन में ढिंडोरा पीट के बताऊंगी, नहीं, एक और पुरुष है हमारे यहाँ पे। कौन? आपके महाराज जी, वो भी पुरुष हैं। सेवकों को तो घबराहट सी हुई, भीतर दौड़ के गए। उन्होंने जाके कहा, बोले महाराज जी ऐसे ऐसे एक तेजस्वी महिला आई थी और आकर के ऐसा कह के गई। महाराज जी ने जैसे ही बात सुनी तुरंत दौड़ करके गए। महाराज बोले आज ही अपना नियम तोड़ूंगा कन्याओं को देखने का, स्त्रियों को देखने का। और सबसे पहला दर्शन मीराबाई का किया। इसको कहते हैं विवेक। ज्ञान हम सबको हो जाता है पर विवेक नहीं हो पाता। भक्ति में बहुत जरूरी है बंधुओं विवेक का होना। विवेक का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान होना। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, ये पता लगना, ये बोध होना, इसी को विवेक कहते हैं। और जब तक विवेक युक्त नहीं होंगे
तब तक भक्ति में कोई ना कोई बाधा आती रहेगी, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो सबसे पहले पुत्र का नाम ज्ञान, ज्ञान यानी कि विवेक, सही और गलत की पहचान, ये चित्त में लाना प्रारंभ करो। और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं है, वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं है। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्त ना रहना, ये वैराग्य है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम प्याज नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हमारे घर में सब खाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी खाते हैं, हमारे आसपास। अच्छा, तो बहुत बड़ी कृपा भगवान ने कि प्याज खाने वाले घर में ही हो आप। क्यों? मदिरा पीने वाले घर में होते तो आप भी पीते। माता जी भी पी रही हैं, पिताजी भी पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें महाराज जी? सब खाते पीते हैं तो हम भी खाते पीते हैं। भैया ऐसे लोगों के लिए प्रमाण है हमारे भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनके पिताजी भी राक्षस, ताऊ जी भी राक्षस, चाचा भी राक्षस, भैया भी राक्षस, पूरा कुल खानदान पीढ़ी ही राक्षस, स्वयं भी राक्षस, लेकिन उसके बाद भी उन सब भावों को त्याग कर दिया जिनसे भगवत प्राप्ति में बाधा होती है, तभी नहीं किया। अरे प्रहलाद जी से ज्यादा खतरनाक स्थिति तो नहीं थी हमारी, पिता ही शत्रु हैं प्रहलाद जी के तो। पर ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज ने उन सब भावों का त्याग नहीं किया। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। एक बात सुन लीजिए, आप एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अपने चित्त में यदि प्रकट कर चुके हो तो फिर संसार में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए वैसे रहो जैसे ठाकुर जी को प्रिय लगे। फिर चाहे कोई कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कैसा भी माहौल, कैसा भी वातावरण, अगर इन वातावरणों के बीच में रहकर के भी आप अपने आप को कृष्ण भक्ति में नहीं रह पाए, नहीं रख पाए, तो फिर भक्ति मार्ग छोड़ दीजिए। यहां त्याग केवल उनका करना है जिनसे जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। प्याज खाने से पाप नहीं लगता, लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, पर हां प्याज लहसुन खाने वाले को ठाकुर जी के मिलन में बाधा जरूर आ सकती है, क्योंकि वो तामसी हैं, आपकी वासना को उत्तेजित कर सकते हैं, आपके विषय भोग को उत्तेजित कर सकते हैं, संसार के प्रति प्रेम को उत्तेजित कर सकते हैं। वो तामसी पदार्थ हैं और भगवत मिलन में इसलिए वो बाधा है, इसलिए बस उसकी तिलंजलि की गई। कोई खाने से नरक नहीं चले जाओगे आप। इसलिए भैया भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। तो वैराग्य किन से करो? उन सब से कर लो जो भगवत मिलन में बाधा है। पता चले कि ऐसे व्यक्ति के संग बैठने से ठाकुर जी को अप्रसन्नता है तो नहीं बैठेंगे। पता चले कि ऐसे पदार्थ पाने से भगवत मिलन में बाधा है तो नहीं पाएंगे। अरे इतना नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दीजिए भक्ति मार्ग को। हर जगह व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, तो फिर ठाकुर जी से रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस क्यों नहीं है? बस संसार से संबंध बनाओ, ओहो आपका संबंध टिकेगा तभी जब सेक्रीफाइस करोगे। भाई एक को तो करना पड़ेगा, और ठाकुर जी तो ना करवे वारे, ठाकुर जी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। वो पहले से ही बता रहे मैं तो त्रिभंग लली टेढ़ो मेढ़ो, मैं सेक्रीफाइस ना करूं तो करनो तो कर, मोह कौन सी गरज पड़े, मुंह पे कोई कमी थोड़ा ही है, मेरे तो हजारन भक्त हैं। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, इतना तो त्याग करना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की करताल बजा के गाओ गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पर उन्हें हम प्रेम से मनाया गाओ। करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा पर वृंदावन धाम की ये पंक्ति सब लोग मेरे साथ में उच्च स्वर में गाना। क्या कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा वल्लभ कहीं तो मिलेंगे राधा वल्लभ बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। एक बात बहुत बहुत जरूरी जानकारी के लिए आपको बताऊं। हम आप सब लोग कथा तो सुनते हैं, हम आप सब लोग भक्त तो बन गए, पर एक बात बताऊं, हमारे चित्त में ये विश्वास नहीं है कि ठाकुर जी हमको मिलेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं
हम लोगों को लगता है हाँ ठीक है, जितने दिन जी रहे हैं भजन कर लें, जितने दिन जी रहे हैं हम कथा सुन लें, वृंदावन चले जाएं। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि भैया भजन साधन नाम जप तिलक ये सब करते हो, कथा सुनते हो, तो एक विश्वास भी अपने चित्त में प्रगाढ़ करो कि ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और हमारी अंतिम श्वास आवे उससे पहले मिलना पड़ेगा ठाकुर जी को। आप जाके बिहारी जी से ये बात कहा करो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कभी तो आप मिलोगे, आपको मिलना, उससे पहले मेरे प्राण नहीं जा सकते, ये विश्वास चित्त में प्रकट करो। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। अरे हाँ उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा और करेंगे। हे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ओ तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अरे हाँ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। तो केवल भक्ति मात्र के चित्त में आ जाने से आपको सुख नहीं मिलेगा, भक्ति में आनंद नहीं आएगा। उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए। बिना पुत्र के मां उदास ही रहती है, बिना पुत्र के मां को सुख नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान यानी कि विवेक को चित्त में लाइए, और वैराग्य के रूप में यह त्याग चित्त में लाओ कि जो भगवत मिलन में बाधा बने उसका त्याग करो।